इंडिया में जो गैजेट 399 रुपीज में मिलती है, आप वही गैजेट चाइना से सिर्फ 120 रुपीज में खरीद सकती हो। तो दोस्तों, अगर आप मिनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो तो आज की वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन अर्निंग और गैजेट बिजनेस का रियल तरीका बताने वाला है, जो वन ऑफ द बेस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट में बांट लेते हैं, ताकि आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट है जिसको हम आसान तरीका से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दूंगी। तो देखिए, हमारा इस टॉपिक का जो मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, पहला है चाइना से ऑर्डर कैसे करें, और दूसरी है मिनिमम ऑर्डर में क्वांटिटी कितना रखना चाहिए, और तीसरी है शिपिंग यानी डिलीवरी कैसे हो सकता है, और चौथी नंबर पे है प्रॉफिट कैलकुलेशन। जो भी प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर करके खरीदेंगे उसको हमारे इंडिया में सेल करके कितना प्रॉफिट कमा सकता है उसका कैलकुलेशन, और लास्ट वाला है रिस्क, उसमें कितना रिस्क होता है, कैसे रिस्क को थोड़ा लो कर सकता है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप चाइना से प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहती हो तो इन दो प्लेटफॉर्म की माध्यम से यूज करके आप लोग प्रोडक्ट मंगवा सकती हो यानी ऑर्डर कर सकती हो। ये दो प्लेटफॉर्म है, एक है अलीबाबा ग्रुप और दूसरी है अली एक्सप्रेस। तो देख सकते हैं आप लोग, अली और दूसरी है अली एक्सप्रेस। तो ये दो प्लेटफॉर्म की माध्यम से आप लोग प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकती हो। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सप्लायर मिलेगा, जो सप्लायर बल्क में प्रोडक्ट दे देते हैं। इसका माध्यम से आप लोग आसान तरीके से प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकती हो चाइना से। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप चाइना से ऑर्डर मंगवाना चाहती हो तो कितना ऑर्डर का क्वांटिटी रखना चाहिए। देखिए, चाइना में क्या होता है, सप्लायर कभी भी एक ऑर्डर के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कम से कम मिनिमम आपको 50 से लेकर 100 तक ऑर्डर करना है। जैसे कोई भी चीज, कोई भी गैजेट हो, कम से कम आपको 50 से लेकर 100 तक ऑर्डर करना चाहिए, तभी अब जाके चाइना सप्लायर ने एक्सेप्ट करेगा आपका ऑर्डर। इसीलिए बिगिनर के लिए ये बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि इसमें अगर आप सैंपल ऑर्डर करना चाहती हो तो यहाँ पे आप लोग सैंपल ऑर्डर कर सकते हो। सैंपल ऑर्डर करके इसका जो क्वालिटी है, इसका जो रेटिंग वगैरह है, ये सब टेस्ट कर सकते हो। कैसा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट भेज दिया चाइना ने, टाइप का प्रोडक्ट भेजा है, इसको चेक कर सकते हो आप लोग अगर बिगिनर हो तो। तो दोस्तों, हमारा जो 3 नंबर वाली पॉइंट है वो है शिपिंग यानी डिलीवरी। तो देखिए, इंडिया में दो तरह से डिलीवरी हो सकता है, शिपिंग हो सकता है। एक है एयर शिपिंग जो फ्लाइट में आता है, या शिपिंग। दो तरफ से इंडिया में शिपिंग किया जा सकता है चाइना से प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो, दो तरफ से शिपिंग किया जा सकता है। एक है एयर और दूसरी है सिया, समुद्र है। दो तरफ से आपका प्रोडक्ट डिलीवरी किया जा सकता है चाइना से। ये दो तरीके से आपका प्रोडक्ट चाइना से आपका पास आ जाएगी। लेकिन ये जो एयर शिपिंग है, इसका थ्रू थोड़ा फास्ट आता है और सिया का थोड़ा लेट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा 4 नंबर वाली पॉइंट है प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो देखिए, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आपको कोई भी प्रोडक्ट का, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसका अगर आप सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट निकला है, इसको सही तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर चाइना में कोई भी चीज़ हम लोग 120 में खरीदा और उसको इंडिया लेके आके हम लोग 399 में सेल कर दिया, तो चाइना में 120 में खरीदा और मान लिया या फिर 30 रुपीज़ हम लोग शिपिंग के लिए कॉस्ट दिया। यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया हमारा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 150। तो 150, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक ही प्रोडक्ट, मान लिया इस पेन को हम लोग
चाइना में खरीदा 120 में, और इसका जो कॉस्ट वगैरह रहता है डिलीवरी चार्ज उसका गया हमारा 30 रुपीज। तो यहाँ पे 150 में हम लोग इसको खरीदा। खरीदने के बाद हम लोग इंडिया में इसको सेल करेंगे 399 में। तो 399 में सेल करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यहाँ पे 249। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 249 हमको प्रॉफिट हो रहा है एक ऑर्डर में। तो एक चीज हम लोग एक प्रोडक्ट लेके आया चाइना से, उसको लेके आए 120 में, उसका जो कॉस्ट वगैरह है डिलीवरी चार्ज वगैरह है वो है 30 रुपीज, और टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 150। और उसी को हम हमारी इंडिया में लेके अगर सेल कर दिया ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू सेल कर दिया 399 में, उसमें से हमारा प्रॉफिट निकल रहा है 249। तो देखिए अगर उसी में अगर 100 ऑर्डर लेके आया तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका भी छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट लेके आया और उस 100 प्रोडक्ट में हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। मान लिया 150 में खरीदा, टोटल जो शिपिंग चार्ज वगैरह रहता है सब कुछ मिला के हम लोगों को 120 में मिला, 150 में मिला। तो यहाँ पे हम लोग सेल कर रहा है कितना, 399। तो 399, तो यहाँ पे 399 में हम लोग इंडिया में सेल कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग लेकर आए कितना पीस, 100 पीस। तो यहाँ पे 100 पीस सब कुछ मिला के आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है 24900। तो देख सकता है अगर आप 150 में टोटल कॉस्ट वगैरह दे के अब कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर लेके आया, वैसे ही 100 ऑर्डर लेके आए यानी 100 प्रोडक्ट गैजेट लेके आए, जिसका आप रेट लगा दिया 399, और 100 का आता है 240,900 जो प्रॉफिट हो रहा है आपका। अगर मान लिया यहाँ से हम लोग 4000 भी माइनस कर दिया, 4000 माइनस कर दिया, फिर भी हमारा हाथ में 20,900 मिल रहा है। 900 भी हम लोग छोड़ दिया, लेकिन 20,000 हमारा प्रॉफिट मिल रहा है टोटल कॉस्ट वगैरह छोड़ देके। तो इसको हम लोग सेल करने के लिए कहाँ सेल करें, ऑफलाइन में भी सेल कर सकते हैं आप, ऑनलाइन में भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है 5 नंबर वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा तरीके से मैनेज नहीं किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि रिस्क रहता है, देखिए अगर कोई भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदा उसका अगर डैमेज हो गया यानी खराब निकला तो सारे के सारे तो हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, जब भी हम कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट को खरीद लेंगे उस टाइम हमको पहले उसका रेटिंग वगैरह, उसका रिव्यू वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है, ताकि अगला दिन जाके हमें दिक्कत ना हो। तो इसमें आप लोग सबसे पहले सैंपल ऑर्डर कर सकती हो, यानी सैंपल ऑर्डर करके उसको चेक कर सकती हो, सप्लायर को चूज कर सकती हो रेटिंग वगैरह देख के। और हाई डिमांड वाली गैजेट, जो हाई डिमांड है हमारा इंडिया में, वैसा गैजेट आप ऑर्डर कर सकती हो। जो वगैरह गैजेट हाई डिमांड में चल रहा है हमारी इंडिया में, उसको आप लोग खरीद सकती हो, यानी ऑर्डर करके इंडिया में सेल कर सकती हो। देखिए रिस्क में और एक चीज होता है, जैसे मान लिया मैं इस पेन को चाइना से लेके आया और इस पेन को स्टॉक रख दिया, लेकिन हमारा इधर सेल नहीं हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी रिस्क होता है। इसीलिए हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट को आप खरीदो, जो हमारा मार्केट में हाई डिमांड रहता है उस प्रोडक्ट को खरीदो, जो ऑनलाइन यानी ऑफलाइन दोनों में चलता है। तो बहुत डिमांड है। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे दे रही हूँ एलईडी क्लॉक। तो एलईडी क्लॉक हो सकता है, यानी पावर बैंक हो सकता है, पावर बैंक, ऐसा बहुत सारा गैजेट है जिसका हमारा इंडिया में बहुत डिमांड है, जो ऑनलाइन में भी चलता है, ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा खासा चलता है। तो इसे हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट खरीद लो, यानी ऑर्डर करो, करके आप लोग आसान तरीके से बिजनेस कर सकती हो। तो देखिए इस बिजनेस को करने के लिए आपको ई कॉमर्स भी जरूरी है। तो ई कॉमर्स अगर आप करना चाहती हो तो कमेंट करके ई कॉमर्स लिख दो, अगला वीडियो मैं ई कॉमर्स की लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।